हिंदू होते हुए आपने 3 जातों में तकसीम किया हुआ है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान सिर्फ एक ही जात है। धमकी उसको दो जो डरते हो। अगर आज हम ईरान के साथ नहीं है तो कल कोई हमारे साथ नहीं है। मुत्तहिद होना हमारा इस टाइम पे जरूरी है। एज ए मुस्लिम उम्मा कल तुम्हारी और फिर उनकी बारी आए ही आएगी। आपको क्या तकलीफ है? आप क्यों इतने फुदक रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नाइला नदीम और आप देख रहे हैं नाइला नदीम यूट्यूब चैनल। नसीर, जिस तरह से दुनिया के हालात चल रहे हैं, मुझे तो ऐसे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर या कुछ माह के अंदर हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की साइड पे जाएंगे। बिकॉज जो अमेरिका है, इसराइल है, रशिया है, इन सबको एक ही चीज है कि ईरान जो है वो बिला मशरूत सिलेंडर करे, किसी किस्म की भी जो है वो शर्त ना रखी जाए। जब ने ये बात कही है, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सिलेंडर कर देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम लीडर ने आगे से कहा है कि ईरान हरगिज सिलेंडर नहीं करेगा। धमकी उसको दो जो डरते हो। अवाम हमारी जो है वो न डरती है, न वो झुकती है। तो ईरान का जो स्टैंड है, इसमें मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि सब एक जान होकर सामने आए और एक जान होकर इस पे इसराइल के खिलाफ क्योंकि आप ये चीज को जहन में रखिए कि ये बारी बारी है। अगर आज हम ईरान के साथ नहीं है तो कल कोई हमारे साथ नहीं है, और परसों फिर आपकी बारी है। मुस्लिम ममालिक की बात कर रही हूँ। मुस्लिम ममालिक में इसी तरह चलेगा। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि मुत्तहिद होना हमारा इस टाइम पे जरूरी है। एज ए मुस्लिम उम्मा, अगर हम मुस्लिम उम्मा के तौर पे मुत्तहिद नहीं होते तो आज हमारी कल तुम्हारी और फिर उनकी बारी आए ही आएगी। और इसराइल इस तरह एक बिखरा हुआ जानवर बनता चला जाएगा मुस्लिम ममालिक के लिए। ये बात कर रही हूँ मैं ईरान और इसराइल के हवाले से। अच्छा, ईरान और इसराइल की जंग जो है वो चल रही है। ईरान इसराइल पर हमले कर रहा है, इसराइल ईरान पर हमले कर रहा है। मगर एक ताकत ऐसी भी है, एक मुल्क ऐसा भी है जिसको खामखा से तकलीफ है। वो समझ नहीं आ पा रही वो किसकी साइड पे है और किसकी साइड ना ले। इंतहाई घटिया जो मोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं, उसमें एक और वो जो पागल मेजर है, उसको खामखा से तकलीफ हो रही है। तो ये जो चूरन देने गया है आसिम मुनीर व्हाइट हाउस, ये चूरन काम आया। तब से कहता चला आ रहा हूं कि इनका एंड गेम जो है वो ईरान है, इनका एंड गेम अफगानिस्तान है। इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। आप जब बोलते हैं, जब आपका हुक्म होता है तो परिंदे आसमान में उड़ते हैं। अच्छा, ट्रंप को ना ये सारी की सारी ये लल्लो चप्पो जो है ट्रंप को बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, उसके कहने कि जनाब अली, ईरान जो है उसका क्या तल्लक है फलस्तीन के साथ? फलस्तीन के हवाले से वो बोलता था, उसका फलस्तीन, वो अराबिक्स हैं, वो पर्शियंस हैं। भाई वो सारे मुस्लिम हैं। सबसे पहले तो बात ये छोड़ ले, ये आपके यहाँ नहीं है जो ब्राह्मण और शूद्र जो है वो एक दूसरे को देखना पसंद ना करे। हिंदू होते हुए आपने 3 जातों में तकसीम किया हुआ है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान सिर्फ एक ही जात है। एक ही अल्लाह, एक ही रसूल, एक ही खुदा को मानते हैं। हम 10 भगवानों को नहीं मानते। हम सिर्फ एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान के ऊपर ईमान रखते हुए हम सब भाई भाई हैं। मुसलमान सारे भाई हैं। ईरान फलस्तीन के लिए, फलस्तीन ईरान के लिए, पाकिस्तान ईरान के लिए, सऊदी अरब ईरान के लिए, यूएई ईरान के लिए, मिस्र ईरान के लिए, टर्की ईरान के लिए बोलेगा। आपको क्या तकलीफ है? आप क्यों इतने फुदक रहे हैं? आपको क्या तकलीफ है? अच्छा, एक और चीज आपको बताती चलूं, बड़े फख्र की बात है, पाकिस्तान की जाने से पूरी दुनिया में से अमेरिका ने सिर्फ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को बुलाया है अपनी परेड के अंदर, और वहां पे उन्होंने उनसे मुलाकात भी की। अब जब तक मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करूंगी उनका मुलाकात खत्म हो चुकी होगी, और मुलाकात भी और जोहराना भी खत्म हो चुका होगा, और बहुत सारी डिटेल्स जो है वो हम आपके सामने अपने अगले व्लॉग में लेके आएंगे। लेकिन जैसे ही आसिम मुनीर का कदम यानी पांव अमेरिका में पड़ा, तो आप ये सोचिए कि भारत की दुम पे वो पांव आ गया। वो अमेरिका में पांव नहीं था, वो भारत की दुम पर पांव था। वहां से चीखों की आवाज आने लगी। आपने कभी देखा कि कुत्ते की दुम पे जब पांव आ जाए तो वो कुत्ता कैसे टर घूमता है और कैसे चीखे मारता है? ऐसे ही भारत की दुम पर वो पांव आ चुका है। और वो कह रहे हैं कि जी आसिम मुनीर को तो इसलिए बुलाया है जी कि जी ईरान से कुछ, ईरान के लिए कोई अड्डे लेने हैं और वहां से अमेरिकन जहाज उड़ेंगे। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान खुशामद करने के लिए गया है, पाकिस्तान ये करने के लिए गया। वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है। हमारे मुंह पे थप्पड़ मारा था ट्रंप ने और कहा था कि मैंने तुम्हारा सीज फायर करवाया था, तुम्हारी रिक्वेस्ट पे मैंने सीज फायर करवाया था। वो कहते हैं हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। या ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके मामले में बात तो जरूर करी भारत की सरकार से और पाकिस्तान की सरकार से, लेकिन भारत की सरकार ने जवाब इनको नहीं दिया। वो जो माय फ्रेंड कहता था ना, वो अब माय एनिमी पे आ गए हैं। वो भी कहते हैं कि जी मैंने कह दिया था ट्रंप को,
ہم نے سیز فائر نہیں کرنا، اب کرتے ہیں۔ عجیب سی بات ہے یہ۔ اچھا جی، ان کو تو چھوڑے، خیر یہ وہ میڈیا جو خیر جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہے گا۔ میں کہتی ہوں نا، ان کو نرک میں جانا ہے، انہی کی زبان میں نے ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ انہیں نرک میں جانا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ عاصم منیر سے ملنا میرے لیے اعزاز ہے۔ اتنی قائدانہ صلاحیت کے ساتھ انہوں نے 2 اٹامک پارٹس جو تھی ان کے درمیان میں جنگ بند کروانے پہ جب ہم نے انہیں آمادہ کیا تو وہ آمادہ ہوئے اور ایک بہت بڑی تباہی سے جو ہے وہ بچے ہیں۔ عاصم منیر سے انہوں نے ٹرمز پہ بھی بات کی ہے، آنے والے دنوں میں اور زیادہ فوجی صلاحیتوں پہ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے اندر جو قائدانہ صلاحیتیں موجود ہیں، جو ایک آرمی کو لے کے چلتی ہیں، وہ آلموسٹ پوری دنیا میں کہیں پہ نظر نہیں آئے۔ انہوں نے اپنے لیے بڑا باعث فخر فیل کیا جب وہ عاصم منیر کو ملے۔ انہوں نے عاصم منیر کو زہرانہ دیا اور ملاقات ہوئی۔ اچھا یہ بھی آپ کو بتاتی جاؤں، کسی بھی فوجی جو ہیں ہمارے لیڈرز، یعنی کہ چیف آف آرمی سٹاف ہو جائیں، فیلڈ مارشل ہو لیں، یہ فرسٹ ٹائم ہے جو ان سے ملاقات ہوئی ہے کسی امریکی صدر کی، اس طرح سے بلا کے، بتا کے، اناؤنس کر کے۔ اس سے پہلے کینی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن کینی صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی وہ بائی چانس ہوئی تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ پلان نہیں تھی، اور نہ ہی اسے پلان کیا گیا تھا، بلکہ بائی چانس ملاقات ہو گئی تھی۔ یہ پلانڈ ہے، خود انوائٹ کیا گیا ہے، ان کے انویٹیشن کے اوپر وہ گئے ہیں، انہیں بہت پروٹوکول دیا گیا ہے، انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے بھی ملاقات کی ہے، انہوں نے بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی ہے، اور آئی ہوپ کہ آنے والے دنوں میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے اور انڈیا اسی طرح چکتا رہے گا۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ہاں ضرور کیجئے ہمارا چینل سبسکرائب، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ نئی ویڈیو اپلوڈ کر دی گئی ہے۔ ایک اور بات میں آپ سے چلتے چلتے کہنا چاہوں گی، جو ہمیشہ بہت ساری ویڈیوز میں نے آپ کو کہا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نہ کریں، لیکن پاکستان کے اگینسٹ جو پاکستانی غدار میر جعفر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان سے باہر، سب سے پہلے تو شہباز کلکل، جو شہباز گل ہے، اس کے چینل کو انسبسکرائب ضرور کیجئے، کیونکہ یہ وقت ہے پاکستان کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا، پاکستان کو دنیا کے ایک نقشے کے اوپر اس طرح سے لے کے آنا جس کو ہم ایشین ٹائیگر کہتے ہیں۔ تو ہم ایشین ٹائیگر بن کے دکھائیں گے، مگر آپ ان تمام ان لوگوں کے چینلز کو انسبسکرائب کیجئے جو ان سے پاکستان کے خلاف بولتے ہیں۔ یہ ویڈیو اور اس قسم کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیوز مل سکیں۔